हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। इसके पहले वाले चैप्टर मतलब क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने उदाहरण को और बेसिक को समझा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और जोरदार वीडियो पे कमेंट करेंगे। तो ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए प्यारे बच्चों चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों, हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का होता है। अगर इस प्रकार कोई है तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा बराबर जीरो का है। और अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। हल करने के बाद हमें पता करना है। तो चलिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने दिया है, हल डाल के करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर है, तो पिछले वाले क्लास में बताया गया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक प्लस टू ए बी, दो का गुणा ए में करेंगे एक्स, एक्स में एक गुणा करेंगे तो दो एक्स। बच्चों प्यारे बच्चों ये आ जाएगा जब इसको खोला जाएगा। आगे दो का गुणा एक्स में करेंगे प्यारे बच्चों तो दो एक्स प्लस दो का गुणा तीन में करेंगे तो छह। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस एक अपनी जगह प्लस दो एक्स अपनी जगह, ये दोनों इस तरफ आएंगे तो प्लस में है माइनस में जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस छह बराबर जीरो। दो एक्स और दो एक्स दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन चिन्ह अलग है तो ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा मोटे मोटे तौर पे एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह लगता है जो बड़ा होता है तो माइनस वाला बड़ा है प्यारे बच्चों, और छह में से एक जाएगा तो पांच। इस प्रकार हमारा बचेगा। अब देखकर हमें यह पता चलता है कि इसकी अधिकतम घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इस रूप में आप लोग कहेंगे इस रूप में तो नहीं दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यह करके हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस पांच बराबर जीरो। तो इस रूप में बन जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। लिखेंगे चूंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात प्यारे बच्चों दो है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। इस प्रकार प्यारे बच्चों यह सवाल लगाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हमेशा पहले लास्ट में खोलना है। खोलने के बाद, खोलने का मतलब प्यारे बच्चों हल करना है। हल करने के बाद अगर आप लोगों को अधिकतम घात दो दिखे तो द्विघात समीकरण है, नहीं दिखे तो नहीं है। या फिर आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। जिस तरीके से आप लोगों का मन करे उस तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्यारे बच्चों सवाल अगले में हम लोग हल डाल के करेंगे, तो ध्यान से देखा जाएगा। यह एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स अपनी जगह प्यारे बच्चों, माइनस दो का गुणा जब तीन में करेंगे तो माइनस का छह, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस दो का गुणा एक्स में करेंगे तो दो एक्स प्यारे बच्चों। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस दो एक्स अपनी जगह, ये दोनों इस तरफ आएंगे तो माइनस छह हो जाएगा प्लस छह और प्लस दो एक्स हो जाएगा माइनस दो एक्स बराबर जीरो। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन चिन्ह लगता है प्यारे बच्चों माइनस का। दो में दो का जोड़ेंगे तो चार एक्स और प्लस छह बराबर जीरो। अब यह तो इस रूप में है तो दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। या फिर प्यारे बच्चे इसे मत लिखिए आप लोग डायरेक्ट जो पढ़े एक ही चीज पढ़िए ना। लिखेंगे यहाँ इसकी अधिकतम घात दो है,
इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप लोग सवाल लगाएंगे। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सवाल बताने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी कराया जा रहा है ताकि आज आगे सवाल भी देख लिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो अगला सवाल हल डाल के लिखेंगे आप लोग। अब दो पद वाला गुणा कल हम बताए थे पिछले क्लास में, अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो प्लीज वह क्लास जाकर देखे। सबसे पहले एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स गुणा एक में करेंगे प्लस प्लस है तो प्लस, एक्स गुणा एक में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस इसके आगे प्लस प्लस माइनस माइनस, दो का गुणा एक्स में करेंगे प्यारे बच्चों दो एक्स, और प्लस माइनस माइनस दो का गुणा एक में करेंगे प्यारे बच्चों दो। इस प्रकार यह सरल होकर आएगा। आगे बराबर है तो बराबर लगाइए, यहाँ भी उसी प्रकार गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का 3 में करेंगे तो प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस एक्स गुणा में करेंगे तो एक्स, माइनस प्लस माइनस और 3 गुणा में करेंगे प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। अब हल करेंगे और तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह उतरेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह जिसका बड़ा रहता है वह लगता है, दो बड़ा इसलिए माइनस, दो एक्स में से एक्स जाएगा प्यारे बच्चों एक्स, और माइनस दो अपनी जगह बराबर। इस तरह उसी प्रकार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस वाला चिन्ह प्यारे बच्चों इस बार बड़ा है तो प्लस लगेगा, और 3x में से एक एक्स जाएगा 2x और माइनस 3। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 2x जाएगा तो माइनस का 2x, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। या तो बच्चों अगर समझदारी है तो यहीं से अगर बराबर के अलग अलग तरफ एक ही चिन्ह की दो राशियां हो तो दोनों आपस में कट जाती है, यही हम लोग एक्स स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को पूरा किया जा रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक ही राशि अगर विपरीत चिन्ह में दिख जाए तो उनको प्यारे बच्चों क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर माइनस 2x है, माइनस प्लस सॉरी बच्चों माइनस माइनस होता है प्लस है, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, एक्स में 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 3, माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा जो बड़ा रहेगा, 3 बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बराबर 0। क्या यह बच्चों द्विघात समीकरण दिख रहा है? क्या इसके अधिकतम घात 2 है? नहीं है। जब मतलब जब घात ही अधिकतम 2 नहीं है तो यह समीकरण द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों नहीं होगा। लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों। इस प्रकार सवाल लगाएंगे, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ समझने की देरी है तो समझा दिया जा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल जब हल करेंगे तो हल डालेंगे यहाँ प्यारे बच्चों, फिर वही गुणा वाला भाग तो गुणा करेंगे। यक्स में पहले देखिए यहाँ पर संख्या गुणा संख्या में करेंगे, यक्स के आगे 2 है, यहाँ यक्स के आगे प्यारे बच्चों 1 ले लेते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, यक्स गुणा एक्स में करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे आगे ये यक्स है और ये 1 है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 1 का गुणा एक्स में करेंगे प्यारे बच्चों तो एक्स हो जाएगा। आगे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 6, क्योंकि 3 का आगे माइनस है, और यह सबकी जगह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 3 गुणा में करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3 बराबर, यक्स गुणा एक्स में करेंगे तो यक्स का स्क्वायर, और यक्स गुणा 5 में करेंगे तो 5x आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब 2x स्क्वायर अपनी जगह उतरेगा प्यारे बच्चों, और माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस वाला प्यारे बच्चों बड़ा है। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5x और माइनस 3, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0।
अब देखिए 2x² प्लस में है प्यारे बच्चों और x² माइनस में है, तो घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो x का स्क्वायर -5x हो जाएगा, माइनस का 10x -3 अपनी जगह बराबर 0 लिखेंगे बच्चों कि चूंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए बच्चों, इस तरह से आप लोगों को सवाल लगाना है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, कमेंट करते रहिए, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और बच्चों, विज्ञान की क्लास भी आप लोगों को शुरू हो चुकी है। फिजिक्स का एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के सामने रख दिया गया था अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि प्यारे बच्चों आगे उसके तो जुड़ना ना भूले। सुबह भी सुबह 6 बजे आप लोगों का क्लास लाइव हो जाएगा, तो आप लोग लाइव लेने का प्रयास कीजिए। 6 बजे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है विज्ञान फिजिक्स भी। और हो सकता है प्यारे बच्चों 2 दिन में, मतलब 2 या 3 दिन में आप लोगों का 12th का फिजिक्स और मैथ भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए। आप लोगों का बेहतरीन पेपर और बेहतरीन रिजल्ट करवाने की गारंटी दिया जा रहा है इस चैनल पे। तो आप लोग इस सवाल को उतारेंगे, फिर इसके बचे हुए भाग को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों उतारिए। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 1 का 5वां सवाल लगाएंगे। 4 तक आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से किया है। 5वां देखते हैं, हल करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले गुणा करेंगे 2x का, जब x में करेंगे तो पुराने की तरह 2x² हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 6x। फिर अगला लेंगे माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे तो प्यारे बच्चों x, और माइनस माइनस प्लस 3 गुणा 1 में करेंगे प्यारे बच्चों तो 3 हो जाएगा। इस तरफ भी सेम वही प्रोसेस, x का गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों तो x का स्क्वायर, -1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x, प्लस 5 गुणा x में करेंगे तो प्लस 5x, और प्लस 5 गुणा -1 करेंगे तो माइनस का 5 प्यारे बच्चों। आगे 2x² अपनी जगह उतरेगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, 6 में 1 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 7x, और प्लस 3 बराबर x² अपनी जगह, माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है प्यारे बच्चों। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4x -5। अब सभी को पंचांतर कर दीजिए तो 2x² -7x प्लस 3, और इस तरफ आएगा तो माइनस का x² माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। 2x² में से 1x आ जाएगा तो x² माइनस और माइनस प्लस में चिन्ह लगेगा माइनस का, 7 और 4 प्यारे बच्चों 11x, प्लस 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 हो जाएगा 5 और 3 8 बराबर 0। अब देखते ही लग रहा है द्विघात समीकरण, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग सवाल लगाएंगे, यह समीकरण क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, तो लिखेंगे x² अपनी जगह उतरेगा, प्लस का 3x उतरेगा और प्लस 1। प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ इतना होता तो हम लोग तुरंत कह सकते थे यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात प्यारे बच्चों 2 है। लेकिन इस तरफ का मामला देकर गड़बड़ा रहा है, मतलब बिगाड़ रहा है, तो हम लोग हल करेंगे तब पता चलेगा। चलिए खोलते हैं। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ लिख दिया जा रहा है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसका जब करेंगे x का प्यारे बच्चों x² प्लस 2 का स्क्वायर 4
और -2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 1 में गुणा x में करेंगे तो 4x प्यारे बच्चों। पंचांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x बराबर 0। पंचांतर करने पर प्यारे बच्चों जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। गुणा वाली राशि भाग में बदल जाती है, भाग वाली राशि प्यारे बच्चों गुणा में बदल जाएगी। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक ही है लेकिन विपरीत चिन्ह में, तो बिना संकोच इन्हें काट दीजिए। अब बचेगा क्या, 3x और 4x दोनों की प्लस में है तो 7x माइनस 4 प्लस 1, माइनस वाला बड़ा है 4 में से एक जाएगा तो 3 बराबर 0। अब देखने पे ही पता चला प्यारे बच्चों के यहाँ अधिकतम घात 2 नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से प्यारे बच्चों सवाल को लगाया जाएगा। आप लोग इन दोनों सवाल को उतार लीजिए, फिर अगला वाला यानी 2 सवाल और इस प्रश्न में बचा है, फिर शब्दों वाला प्रश्न शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग शब्दों वाले प्रश्न को करेंगे। प्यारे साथियों आप लोग जुड़े रहिए, इसके साथ में बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। बस आप लोग हताश मत होना। आप लोग जिस दिन 5 सब्सक्राइबर करवा देंगे उस दिन प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ नोट्स भी मतलब दिया जाएगा। तो आप लोग इसको सवाल को उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, 7वां सवाल और 8वां सवाल, 2 सवाल और है इस प्रश्न में, उसके बाद ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसको भी हल कर देते हैं लगे हाथ। आप लोग हमसे पहले कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हल डाल के a प्लस बी का होल क्यूब प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लिख दिया जा रहा है आप लोगों के सामने। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, या बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों फार्मूले में चाहे जो लगाएंगे सब आएगा। हम सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे, एक स्टेप बच जाएगा प्यारे बच्चों। तो x का क्यूब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 करेंगे इंटू a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और इंटू b की जगह बच्चों 2 है, प्लस लगाएंगे 3 a की जगह x और इंटू b का स्क्वायर बराबर, इसका गुणा जब करेंगे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर में करेंगे 2x स्क्वायर और 1 3, यानी गुणा में घातें जुड़ती है, स्क्वायर वाले में जब 1 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 3 हो जाएगा। आगे -2x गुणा में करेंगे प्यारे बच्चों तो 2x, हल करेंगे जब तो ये हो जाएगा x का क्यूब -8 प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3 2 का वर्ग 4 4 तिहाई 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। उस तरफ पंचांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो x क्यूब स्टेप से लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 8, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब x क्यूब प्लस में है, यहाँ माइनस में, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, x क्यूब घटने पर बचेगा और प्लस 6x स्क्वायर और कहीं नहीं स्क्वायर वाला x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x वाला यहाँ भी x वाला दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाकर 12 में 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 14x माइनस 8 बराबर 0। देखने पे ही लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण प्यारे बच्चों
द्विघात समीकरण नहीं। इस प्रकार आप लोग सवाल लगाएंगे। अब बच्चों आखिरी सवाल इस प्रश्न का, उसको भी लगा देते हम लोग, हल करके लिखेंगे। सबसे पहले अपनी जगह एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको खोलेंगे तो जहां जहां प्लस था वहां वहां प्यारे बच्चों माइनस आ जाएगा, तो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और फिर माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर नहीं सॉरी बच्चों बी यानी 2, और फिर माइनस लगाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ प्लस हो जाता है। जब माइनस वाला स्टेप करेंगे तो फार्मूला यहाँ लिख दिया जा रहा है बगल में, आप लोगों को यहाँ नीचे लिख दिया जाए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब खोलेंगे प्यारे बच्चों तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस माइनस 3a² बी और माइनस माइनस प्लस होकर 3ab का स्क्वायर बना देता है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ प्लस होगा 3a की जगह प्यारे बच्चों एक्स है, एक्स लिखेंगे, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर, इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूना 6x² और प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12x²। पंचांतर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x² और माइनस का 12x बराबर 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कर जाएगा, एक ही जैसी राशि है प्यारे बच्चों। 4x² माइनस में है, यहाँ 6x² प्लस में है और प्लस वाला बड़ा इसलिए बड़ा रहेगा। 6 में से 4 घटाएंगे प्यारे बच्चों 2x² क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, 12 और 1 13x और प्लस 1 प्लस 8 प्लस का 9 बराबर 0। देखने पर ही लग रहा है द्विघात समीकरण है, लिखेंगे चूंकि यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग सवाल को उतारेंगे और इस प्रश्न का यह सवाल समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न 2 पे बात करेंगे और आज कोशिश किया जाएगा प्रश्नावली 4.1 को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर बच जाता है प्यारे बच्चे का सवाल तो उसको अगले लेक्चर में कवर करके प्रश्नावली 4.2 के साथ खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को किस विधि से हल किया जाता है, यानी गुणनखंडीय विधि। तो गुणनखंड विधि सीखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए क्लास में, तो इसको उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न 2 आप लोगों के सामने है। प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी नीचे कुछ प्रश्न दिया रहेगा, उन प्रश्नों को हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बदलना है प्यारे बच्चों, हल नहीं करना है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर इतना सिर्फ सवाल दिया होता और यह कहता द्विघात समीकरण ये सब मत बनाइए सिर्फ हल करिए, तो हमारे पास कई रास्ते थे। हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाकर भी हल कर सकते थे, द्विघात समीकरण बनाकर भी हल कर सकते थे। वो जब पेपर में आएगा तब बता दिया जाएगा, फिर बच्चों अनुसार चलाने लगे तो वहां लोग सिखाया जाएगा दोनों मेथड को। यहाँ द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए उसके अनुसार यानी जैसा प्रश्न कहेगा उस प्रकार हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे। तो चलिए हल डालते हैं और सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल कर रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार मतलब आयत के आकार का, भूखंड का मतलब भू का मतलब होता है जमीन बच्चों और खंड का मतलब टुकड़ा, यानी एक आयताकार जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, यानी लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी लंबाई चौड़ाई मीटर में है, जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। अगर प्यारे बच्चों मान ले हम लोग चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितना आ जाएगा
चौड़ाई के 2 गुने से, यानी 4 का 2 गुना करेंगे और उससे भी एक अधिक है, यानी 4 दूना 8, 1 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों लंबाई। यानी चौड़ाई मानने पर लंबाई अपने आप मिलेगी। यही आप लोगों को प्रश्न में देखना है कि कहना क्या चाह रहा है। दूसरा रास्ता हमारे पास था प्यारे बच्चों कि लंबाई को x मान ले, चौड़ाई को y मान ले, एक समीकरण इससे बन जाएगा, एक समीकरण इससे बनाएगा, हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ कह दिया है कि द्विघात समीकरण बनाइए और बनाकर हल कीजिए। तो हमें हल तो नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। इसलिए ऐसी चीज माने जिसमें एक ही राशि हो, दो राशियां ना हो। तो चलिए बच्चों मानते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों, x मीटर। मात्रक लिखिएगा, मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर एग्जामिनर काट लेता है। तथा आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई x है, x का 2 गुने से एक अधिक है, यानी मोटे मोटे तौर पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 2x प्लस 1 मीटर। आगे लिखेंगे दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर का स्क्वायर। अब बच्चों लिखेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों लंबाई और गुणे चौड़ाई। और दिया कितना है क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, 528। लंबाई की जगह हम लोग रखेंगे x 2x प्लस 1 और चौड़ाई की जगह प्यारे बच्चों x बराबर 528। अब गुणा करके हमें सिर्फ क्या बना देना है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण। x गुणा 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x बराबर 528। 528 को प्यारे बच्चों पंचांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही है हमारा द्विघात समीकरण। लिखेंगे अतः यही द्विघात समीकरण है। और इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा आंसर आता हुआ। आप लोग इसी तरीके से सवाल को लगाएंगे। छोटा सा सवाल है, सिर्फ कहना क्या चाह रहा है उसको सुनेंगे, सवाल जैसे कह रहा है ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। अंत में आप लोगों का जो पूछेगा वह बन जाएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों उतारिए। चलिए बच्चों अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक बताया गया था आप लोगों को, ध्यान दीजिए जब वास्तविक संख्या पढ़ाया जा रहा था तब ही सिखा दिया गया था कि पूर्णांक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पूर्णांक को अगर लिखना चाहेंगे तो पूर्णांक का शाब्दिक या संक्षिप्त अर्थ होता है पूर्ण धन अंक, यानी पूरा पूरा अंक रहना चाहिए, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस, उससे लेना देना नहीं है। तो पूर्णांक का मतलब होता है जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4, इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों पूर्णांक, यानी यह है पूर्णांक। अब पूर्णांक में दो चीजें होती है, धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक और होता है शून्य पूर्णांक। हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पहली बात तो आप लोग जान लीजिए प्यारे बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा प्लस में होती है। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8
9। ऐसे करते करते प्यारे बच्चों अनंत तक पहुंच जाएंगे। अब आपको यह देखने में लग रहा है कि एक के क्रम के बाद यानी क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ। यानी प्यारे बच्चों एक में दूसरा जोड़ने मतलब एक में एक जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? दो। फिर दो में एक जोड़ने पर तीन। यानी अगर एक क्रमागत मतलब एक धनात्मक संख्या हमें पता चल जाए तो उसमें हम लोग एक एक जोड़कर अगली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मानेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा पहले बच्चों? यक्स। अब लिखेंगे तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यक्स प्लस 1। अब लिखेंगे दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कर देते बच्चों। तो यक्स का गुणा यक्स प्लस 1 में करेंगे कितना आना चाहिए? 306। यक्स गुणा एक्स में करेंगे प्यारे बच्चों तो यक्स का स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस लगाइए। यक्स गुणा एक में करेंगे तो यक्स बराबर 306। 306 को पंचांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः यही द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। इस प्रकार सवाल छोटे छोटे हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। हल करना आप लोगों को अगले क्लास में सिखा दिया जाएगा। तब तक आप लोग इतने को करते रहिए, इतना सीखते रहिए। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को आप लोग उतारेंगे। फिर इसके बाद इस प्रश्न का दो सवाल और है, उनको भी देखकर यह प्रश्नावली हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और अगले क्लास में अगले प्रश्नावली के बारे में सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों 6 बजे सुबह जुड़ना न भूले चैनल पे विज्ञान के लिए। तो चलिए बच्चों इसको उतारिए। चलिए बच्चों अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन इस समय जितना वर्ष का है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में लेना है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी गुणनफल उनके आयु का। कारा रोहन हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों मानते हैं, मानेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु प्यारे बच्चों 100 वर्ष। आगे लिखेंगे तथा रोहन के माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाई मत मानना क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष मतलब रोहन की आयु में अगर 26 वाला हम लोग जोड़ देंगे तो उसके माँ की आयु आ जाएगी। अब लिखेंगे तथा अब कितने वर्ष बाद बच्चों? 3 वर्ष बाद। लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स प्लस 3 वर्ष। अब लिखेंगे तथा 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यक्स प्लस 26 था उसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आ जाएगी मोटे मोटे तौर पे यक्स प्लस 26 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों? 29 वर्ष।
अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। यक्स प्लस 3 यानी रोहन और उसके माँ के 3 वर्ष बाद जो आयु थी उसका गुणनफल प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? 360। गुणा करते यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 29 में करेंगे तो 29 यक्स। प्यारे बच्चों प्लस 3 का एक्स में करेंगे तो प्लस का 3 यक्स। और प्लस 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 होता है 3 गुणा, अगर 29 में करेंगे तो 29 × 87 बराबर 360 प्यारे बच्चों। आगे और हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 यक्स और प्लस 87 360 प्यारे बच्चों पंचांतर होगा तो माइनस का 360 बराबर 0। हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह भी माइनस का बड़ा इसलिए माइनस। 360 में से 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा प्यारे बच्चों 3, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा 2 यानी 273 और बराबर 0। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यही हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण और इतना हमें ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग सवाल लगाएंगे। आसान सवाल था, जो सवाल कह रहा है उसी प्रकार उतारते हुए चले जाएंगे, अपने आप सवाल बन जाएगा। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों, इसको आप लोग उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों प्रश्नावली 4.1 का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने दिख रहा है। कारा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी चाल में कोई कमी नहीं है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, यानी तब जो समय का अंतर था वह कितना आ जाता प्यारे बच्चों? 3 घंटे का। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? यक्स और किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक जरूर लिखिएगा बच्चों। तथा दिया है, लिखेंगे दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब लिखेंगे इसलिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय इधर जाएगा चाल इधर आएगा, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूरी बटा चाल। यानी मोटे मोटे तौर पे दूरी कितना है हमारा? 480 और बटा चाल कितना है? यक्स, और समय को घंटा से दिखाया जाता है। आगे प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों लिखेंगे चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर क्या आ जाएगा चाल? पहले यक्स था प्यारे बच्चों और यक्स में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। लिखेंगे तथा दूरी में तो कोई कमी नहीं है, दूरी 480 किलोमीटर ही है। अब आगे लिखेंगे अब अतः अब लगा समय, फिर दूरी बटा चाल। दूरी अब कितना है प्यारे बच्चों? 480 और अब समय कितना है? यक्स, सॉरी बच्चों, अब चाल कितना है? यक्स माइनस 8 और घंटा। आगे लिखेंगे
दिया है दोनों समय का अंतर, दोनों समय का अंतर बराबर 3 घंटा दिया है प्यारे बच्चों। अब बड़े वाले बस छोटा वाला घटाएंगे। बड़ा वाला का है 480 बटा यक्स माइनस 8 और माइनस 480 बटा यक्स बराबर 3। आप लोगों को हमें कैसे पता चलेगा कि क्या घटाना है क्या जोड़ना है? तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान समझे तो कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यानी पहले कितना समय ले रहा था 480 बटा यक्स, अब कितना ले रहा है 480 बटा यक्स माइनस 8। 3 घंटा यह ज्यादा लेता है तो बीच में बराबर लगा रहता है। बराबर को करने के लिए इसमें न जोड़कर प्यारे बच्चों इसमें जोड़ा जाएगा और जब इसको पंचांतर करेंगे तो 480 बटा यक्स माइनस 8 में से 480 बटा यक्स घटेगा। यानी इस प्रकार बनेगा प्यारे बच्चों समीकरण। यक्स का गुणा तिर्यक करेंगे 480 में करेंगे तो 480 यक्स माइनस अपनी जगह 480 का जब यक्स में करेंगे प्यारे बच्चों 480 यक्स माइनस बाहर है ये माइनस 8 गुणा जब करेंगे तो 0 8 28 64 और 8 चौक 32 6 38 और पूरे का बटा प्यारे बच्चों इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और बराबर 3 चला। जब खोला जाएगा तो 480 एक्स अपनी जगह ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 480 एक्स और माइनस माइनस प्लस का प्यारे बच्चों 3840 और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स बराबर का 3। इधर देखते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सवाल बढ़िया है इसलिए ध्यान से देखेंगे। आगे 480 एक्स से 480 एक्स कर जाएगा एक ही रहता है तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों और माइनस 8 त्रिक 24 एक्स और बराबर कितना बचेगा इधर 3840। पंचांतर करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 3840 बराबर 0। या तो इतने पे ही लिख दीजिए प्यारे बच्चों या तो देखिए 3 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 3 एक का 3 3 दूना 6 3 अट्ठे 24 0 बराबर 0। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 बराबर 0 क्योंकि 3 का पंचांतर करेंगे तो उस तरफ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बस यही हमारा अभिष्ट समीकरण लिखेंगे अतः यही यह अभिष्ट समीकरण है। इस प्रकार आप लोगों का सवाल आप लोगों के सामने हल हो गया प्यारे बच्चों और यह प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक एक स्टेप आप लोगों को ध्यान से बताया गया है। जो ना समझ में आए प्यारे बच्चों तो कमेंट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और जुड़ना ना भूलिए सुबह 6 बजे साइंस के क्लास में। बेहतरीन चीज चल रहा है प्रकाश में प्यारे बच्चों प्रकाश पढ़ाया जा रहा है एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ विद थ्योरी और आगे चल के न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप लोग अपना ख्याल करिए। धन्यवाद बच्चों।